कार्तिक मास की बहुत ही पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसमें जो भी माता तुलसी की सच्चे मन से पूजन करेंगे उन पे माता तुलसी और श्री हरि विष्णु की विशेष आशीर्वाद कृपा बनी रहती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक बुढ़िया माई माता तुलसी की दिन रात सेवा करती थी और अंत में वो मोक्ष को प्राप्त हुई। तो चलिए जानते हैं क्या है माता तुलसी के पूजन की कथा। एक बार किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो दिन रात माता तुलसी की पूजा करती थी। माता तुलसी को वो हमेशा सींचा करती थी। वह रोज़ तुलसी माँ की पूजा करती और एक बात हमेशा बोलती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात की भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्णा जी का कांधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर कार्तिक महीने में माता तुलसी की रोज पूजन करती थी और बिरले की रोज सींचती थी। माता तुलसी के पौधों को हमेशा सींचा करती थी और जब भी सींचती थी ये बात हमेशा बोलती थी। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री हरि कृष्ण प्रकट होते हैं और तुलसी माता को सूखते देख करके पूछते हैं कि तुम्हें इतनी सारी महिलाएं डेली सींचती है, इतनी सारी महिलाएं तुम्हारी पूजन करती है, फिर तुम क्यों सूख रही हो, क्या कारण है इसका। जिसके बाद माता तुलसी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बुढ़िया माई मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, तू हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। हे प्रभु, मैं उस बुढ़िया माई की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हूँ, लेकिन उनकी एक मनोकामना मैं पूर्ण नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कांधा कैसे दे सकती हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण जी माता तुलसी की बात सुनकर जोर जोर हंसने लगे और हंसते हुए माता तुलसी से श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जब वो बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तो मैं स्वयं उसको कांधा देने जरूर जाऊंगा और तुम उस बुढ़िया माई को ये सब जरूर बताना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता को ये बताकर वहाँ से गायब हो गए। धीरे धीरे कुछ समय के बाद बुढ़िया माई की तबीयत खराब होने लगी और एक दिन एकादशी का दिन था। उस दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। तभी उस बुढ़िया माई के आसपास रहने वाले सभी लोग आए और उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें उठाने लगे। जैसे ही उन्होंने उस बुढ़िया माई को उठाने की कोशिश की, बहुत ही ज़्यादा वो भारी हो गई। बुढ़िया माई का जो शव था वो बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया। तब सभी गांव वाले, पड़ोसी वाले आपस में बात करने लगे कि ये बुढ़िया माई इतना पूजा पाठ करती थी, फिर भी इसका मतलब शव इतना भारी क्यों हो गया, हम सब उठा क्यों नहीं पा रहे हैं, कौन सा ऐसा पाप की थी कि इसका शव उठ नहीं पा रहा है। तभी एक बूढ़े ब्राह्मण वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं, मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहूँगा जिससे ये बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएगी और आप सभी लोग इनको आराम से उठा सकते हैं। ये सुन के सभी लोग बहुत ही आश्चर्य हो गए, कहने लगे ऐसा अगर हो सकता है तो तुम जरूर करो। तब वो ब्राह्मण जो बूढ़े थे वो बुढ़िया माई के पास जाते हैं और कान में उनसे कहते हैं, माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ दे और ले कृष्ण जी का कांधा भी ले ले माई। इतना सुनने के साथ ही बुढ़ी माँ का जो शव था वो बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गया और बूढ़े ब्राह्मण के रूप में स्वयं श्री कृष्ण जी आए थे बुढ़िया माई को कांधा देने के लिए। जिसके बाद उस बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो हे तुलसी मैया, जिस तरीके से आपने बुढ़िया माई को मोक्ष दिलाया उसी तरीके से हम लोगों को भी मोक्ष दिलाना और हम लोगों को भी श्री कृष्ण जी का कांधा जरूर दिलाना। तो बोलो तुलसी मैया की जय। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आप सबको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।